नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है, चांद। आज हम चांद के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत तथ्यों की खोज करने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चांद, जो रात के आकाश में सबसे चमकदार वस्तु है, हमारे लिए कई रहस्यों को समेटे हुए है। चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, सदियों से मानवता के लिए आकर्षण और उत्सुकता का स्रोत रहा है। यह न केवल हमारे ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है, बल्कि कई सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का भी हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चमकदार गोला वास्तव में कितना रहस्यमय है? चांद की सतह पर कई ऐसे गड्ढे और संरचनाएं हैं जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। तो अगर आप अंतरिक्ष के बारे में उतने ही उत्सुक हैं जितना कि मैं हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम चांद के 10 ऐसे अद्भुत रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हम जानेंगे कि चांद का निर्माण कैसे हुआ, उसकी सतह पर कौन कौन सी अनोखी चीजें पाई जाती हैं और कैसे चांद ने मानवता के इतिहास को प्रभावित किया है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि चांद पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और चांद के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है? जी हां, यह सच है। हर साल चांद पृथ्वी से लगभग 1.5 इंच दूर खिसक जाता है। यह आपके नाखूनों के बढ़ने की गति के बराबर है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। लाखों सालों में यह दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी से चांद का आकार बहुत छोटा दिखाई देगा। इसका असर पृथ्वी पर ज्वार भाटे पर भी पड़ेगा, जो कमजोर हो जाएंगे। हम अक्सर भूकंपों के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर भी कंपन होती है जिन्हें चंद्रकंप कहा जाता है? ये कंपन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, जो चांद के आंतरिक भाग पर दबाव डालता है। चंद्रकंप पृथ्वी के भूकंपों जितने शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये चांद की सतह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। वैज्ञानिक इन कंपनों का अध्ययन करके चांद की आंतरिक संरचना के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है, लेकिन चांद पर सांस लेना असंभव है क्योंकि वहां का वातावरण बेहद पतला है। इस पतले वातावरण को एक्सोस्फीयर कहा जाता है और यह पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है। यहाँ हवा इतनी पतली है कि इसे लगभग निर्वात माना जा सकता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर चलने के लिए विशेष सूट पहनने पड़ते हैं, जो उन्हें ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। चैप्टर 4, चांद की उत्पत्ति कैसे हुई? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को लंबे समय तक उलझाए रखा है। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि अरबों साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस भयानक टक्कर से निकले मलबे से चांद का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत विशाल प्रभाव परिकल्पना के रूप में जाना जाता है और यह चांद की संरचना और पृथ्वी से उसकी दूरी की व्याख्या करने में मदद करता है। चैप्टर 5, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि चांद पर पानी मौजूद है। हालांकि यह पानी तरल रूप में नहीं, बल्कि बर्फ के रूप में चांद के ध्रुवों पर स्थित गहरे क्रेटरों में जमा है। ये क्रेटर स्थायी रूप से छाया में रहते हैं, जिससे वहां का तापमान इतना कम रहता है कि पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। यह खोज भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पानी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने के पानी, ऑक्सीजन और ईंधन का स्रोत बन सकता है। चैप्टर 6, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब है कि चांद की सतह सूर्य से आने वाले आवेशित कणों के संपर्क में आती है, जो अंतरिक्ष यात्रियों और उपकरणों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यह भी एक कारण है कि चांद पर जीवन संभव नहीं है। अगर आप कभी चांद पर गए तो आप देखेंगे कि उसकी सतह धूल और चट्टानों के महीन कणों से ढकी हुई है। इस परत को रेजोलिथ कहा जाता है और यह अरबों सालों से उल्कापिंडों के टकराव से चट्टानों के टूटने से बना है। रेजोलिथ चांद को वह धूसर रंग देता है जो हम पृथ्वी से देखते हैं। यह परत अंतरिक्ष यात्रियों और उपकरणों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह बहुत ही महीन और चिपचिपी होती है। चांद पर दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है,
चूंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है जो सूर्य की गर्मी को रोक सके, इसलिए दिन के समय तापमान 127 डिग्री सेल्सियस 261 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। रात में तापमान -173 डिग्री सेल्सियस -269 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यह तापमान का चरम अंतरिक्ष यान और उपकरणों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण चांद है? चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो चांद के सबसे करीब होता है, वहां उच्च ज्वार आता है, जबकि विपरीत दिशा में निम्न ज्वार आता है। यह चांद का गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव ने चांद पर अपने कई अभियान भेजे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अभियानों के पीछे हमने चांद पर 200 टन से ज्यादा कचरा छोड़ दिया है? यह कचरा केवल एकत्रित नहीं हुआ है, बल्कि यह विभिन्न अभियानों के दौरान छोड़ा गया है। जब भी कोई अंतरिक्ष यान चांद पर उतरता है या वहां से उड़ान भरता है, तो वह अपने पीछे कुछ न कुछ अवशेष छोड़ जाता है। इस कचरे में अंतरिक्ष यान के टुकड़े, उपकरण, बैटरी और अन्य वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं। ये उपकरण और टुकड़े समय के साथ टूट फूट जाते हैं और चांद की सतह पर बिखर जाते हैं, और यहाँ तक कि मानव मल भी शामिल है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने मिशनों के दौरान जो भी कचरा उत्पन्न किया, उसे वहीं छोड़ दिया। यह कचरा चांद की सतह पर बिखरा हुआ है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है। यह कचरा चांद के वातावरण को प्रदूषित कर सकता है और भविष्य के अभियानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चांद का वातावरण पृथ्वी की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी यह कचरा वहां के पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। यह कचरा भविष्य के मिशनों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि यह वहां के संसाधनों को दूषित कर सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधा डाल सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम भविष्य के चंद्र अभियानों को इस तरह से डिजाइन करें कि वे चांद के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अंतरिक्ष यान और उपकरण चांद की सतह पर कोई कचरा न छोड़ें। इसके लिए हमें नई तकनीकों और उपायों को अपनाना होगा, ताकि हम चांद के पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और भविष्य के मिशनों को सफल बना सकें। चांद पर कचरा छोड़ने की बजाय हमें उसे वापस लाने या नष्ट करने के तरीकों पर विचार करना होगा। तो दोस्तों, ये थे चांद के 10 अद्भुत रहस्य। चांद, जो सदियों से कवियों, वैज्ञानिकों और खगोलविदों को प्रेरित करता आया है, अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। हर बार जब हम इसे देखते हैं, तो यह हमें अपनी ओर खींचता है और हमें इसके बारे में और जानने की जिज्ञासा होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। चांद के बारे में जानने का यह सफर वाकई रोमांचक था। जब हम चांद की सतह, उसके क्रेटर और उसकी रहस्यमयी रोशनी के बारे में सोचते हैं, तो यह हमें अचंभित कर देता है। चांद अपनी सारी रहस्यमयता के साथ हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा, चाहे वह उसकी सतह पर बने गड्ढे हों या उसकी चमकती हुई रोशनी। हर पहलू हमें उसकी ओर खींचता है। खगोलविदों के लिए यह एक ऐसा पिंड है जो हमेशा अध्ययन और अन्वेषण के लिए खुला रहता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी आश्चर्यजनक तथ्य जानने को मिलेंगे। अंतरिक्ष की यह यात्रा हमें न केवल चांद, बल्कि अन्य ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं के बारे में भी नई जानकारी देती है। हर खोज हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी रोचक वीडियो ला सकते हैं। अगली बार तक के लिए नमस्ते। तब तक चांद और सितारों की इस अद्भुत दुनिया का आनंद लेते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और रोमांचक अन्वेषण के साथ।